नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के ज़रिए मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे शेयर्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं आज के शेयर की। दोस्तों, मैं शेयर की बात करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आज का मेरा शेयर है अशोक लीलैंड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो जो हैं वो ब्रेकआउट के ऊपर दिए हैं। उसी कड़ी में दोस्तों ये मेरा चौथा शेयर है। इससे पहले मैं आपको पतंजलि फूड, महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड, एस्ट्रा लिमिटेड शेयर बता चुका हूँ। अब जो शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अशोक लीलैंड। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको इसको बताऊंगा, मेन बातें, क्योंकि इसमें कंपनी के साइट पे बहुत बड़ा आर्टिकल छपा हुआ है। अशोक लीलैंड फ्लैगशिप ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। आपको पता है दोस्तों, जो अशोक लीलैंड है वो एक फ्लैगशिप हिंदुजा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया। दोस्तों, भारत के अंदर ये कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बस इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में बस को मैन्युफैक्चर करने वाली चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। एंड 19th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक, और ट्रक बनाने वाली कंपनियों में 19वीं सबसे बड़ी कंपनी है। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका चेन्नई में है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कितने तगड़े फंडामेंटल है कंपनी के। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गिव्स एन इंटरनेशनल फुटप्रिंट 7 इन इंडिया, ए बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन रस अल खेमा। दोस्तों, यूएई में इनके पास एक बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 7 जो यूनिट इनकी इंडिया के अंदर है। 1 एट लीड्स यूनाइटेड किंगडम एंड ए जॉइंट वेंचर विद द ऑल टीम्स ग्रुप फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई प्रेस die casting extruded aluminum component for the automotive and telecommunication sector। अब दोस्तों ये क्या है, हाई प्रेस डाई कास्ट भी बनाती है टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आगे बात करते हैं। अब ये दोस्तों आपको जैसा कि पता है, ये डिफेंस सेक्टर को भी सर्विस देती है। कैसे? विद द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ लॉजिस्टिक व्हीकल। जितने भी लॉजिस्टिक व्हीकल इंडियन आर्मी में सप्लाई होते हैं सारे के सारे वो अशोक लीलैंड के होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, अशोक लीलैंड के बड़े बड़े ट्रक आर्मी के पास रहते हैं। तो ये था दोस्तों कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की। कंपनी के फाइनेंशियल देखने के लिए चलते हैं दोस्तों। मैंने एक इसके अंदर ऐप खोला हुआ है दोस्तों। ये चार्ट आ गया दोस्तों। स्क्रीनर मैंने खोल रखा है, खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। ये खुल गया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है, अशोक लीलैंड इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिंदुजा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। हैविंग ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस इन द डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। क्या दोस्तों? कमर्शियल व्हीकल के कारोबार में है। द कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड and well diversified distribution and service network across the country and has a presence in 50 countries। 50 से अधिक देशों में इसका कारोबार है। और दोस्तों हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के की पॉइंट्स की। तो दोस्तों मार्केट कैप जो है कंपनी की 48,040 करोड़ रुपए की है दोस्तों। करंट प्राइस 164 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है। एक साल का हाई दोस्तों 166 रुपीज़ का है और जो एक साल का लो है 93 रुपीज़ का है। कंपनी का जो स्टॉक पी है 629 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू दोस्तों 24 रुपये 90 पैसे की है। ROCE 6.25%, ROE 1.68% और जो फेस वैल्यू है दोस्तों वो 1 रुपये की है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो ये हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। पहले बात करते हैं दोस्तों सेल्स की। कंपनी के जो दोस्तों मार्च 2022 में सेल्स 9,927 करोड़ रुपए की थी, जो जून 2022 में घट करके 8,470 करोड़ रुपए की रही है।
इसी तरह बात करते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में दोस्तों कंपनी की 158 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा था। जून 2022 में दोस्तों जो प्रॉफिट है वो 22 करोड़ रुपए का ही रह गया था। तो दोस्तों सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही पिछले क्वार्टर से कम रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की कंसोलिडेट फिगर की। तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको सेल्स जो कंपनी की मार्च 2021 में थी 19,454 करोड़ रुपए की रही थी। मार्च 2022 में 26,237 करोड़ रुपए की रही थी और टीटीएम बेसिस पे सेल्स 30,619 करोड़ रुपए आने की संभावना है दोस्तों। टीटीएम बेसिस पे अनुमान है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट दोस्तों इसी तरह बात करते हैं, मार्च 2021 में कंपनी को दोस्तों लॉस हुआ था 70 करोड़ रुपए का, जो मार्च 2022 में और बढ़ गया 285 करोड़ रुपए का, और अब टीटीएम बेसिस पे दोस्तों लॉस ही आने का अनुमान है 11 करोड़ रुपए का। तो ये थे दोस्तों कंपनी के रिजल्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास दोस्तों 5.54% की हिस्सेदारी कांस्टेंट बनी हुई है मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। एफआईआईज देखें दोस्तों, मार्च 2021 में 18.08, जून 2021 में 17.04, सितंबर 2021 में 16.33, दिसंबर 2021 में 15.05 और मार्च 2022 में दोस्तों 13.45% की हिस्सेदारी एफआईआईज ने इसमें बना रखी है। डीआईएस ने दोस्तों 16.72 मार्च 2021 में, जून 2021 में 18.15, सितंबर 2021 में 19.55, दिसंबर 2021 में 20.65, मार्च 2022 में दोस्तों 21.94। डीआईएस ने दोस्तों इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। गवर्नमेंट दोस्तों 0.08% की हिस्सेदारी कांस्टेंट बना के रखी हुई है मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। पब्लिक की जो दोस्तों इसके अंदर हिस्सेदारी है 13.58 मार्च 2021 में, जून 2021 में दोस्तों 13.20, सितंबर 2021 में दोस्तों 12.50, दिसंबर 2021 में दोस्तों 12.68 और मार्च 2022 में दोस्तों 12.99% की हिस्सेदारी पब्लिक की बनी हुई है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल। अब बात करते हैं दोस्तों कि शेयर चार्ट पे कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये रहे दोस्तों कंपनी के चार्ट। मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया, मैंने पिछले 5 साल के वीकली चार्ट खोले हुए हैं। और दोस्तों जब हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 से 6 महीने का होता है तब हम कंपनी के वीकली चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमको कंपनी के इसके आसपास, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के ऑल टाइम हाई मुझको दिखा रहे हैं 160-170 रुपये के ही। अगर ये मैं टैप करूं और ये बात करूं तो दोस्तों कंपनी ने ये बनाया था 2018 में, 14 मई 2018 में दोस्तों कंपनी ने जो हाई बनाया था दोस्तों लगभग 162 रुपये का बनाया था। 162 या 170 रुपये का आप हाई मान सकते हैं। ये दोस्तों कंपनी के ऑल टाइम हाई है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों चार्ट में क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कंपनी ने जो शुक्रवार वाले दिन है दोस्तों 163 रुपये पे, लगभग 163 रुपये पे क्लोजिंग दी है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके पैटर्न की। पैटर्न इसका दोस्तों क्या बन रहा है, मैंने आपको बताया दोस्तों 14 मई 2018 में इसने 170 रुपये का लगभग हाई बनाया है और कंपनी ने अब लगभग 5 साल बाद 163 पे आके दोस्तों क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों इसके पैटर्न की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस पैटर्न को दोस्तों बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब दोस्तों ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न करता क्या है। अब देखिए दोस्तों ये इसकी नेकलाइन थी 140 रुपये पर दोस्तों। जब दोस्तों ये इस लेवल पे आया, लगभग 140 रुपये 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 140 रुपये
110 रुपये की रेंज में जब ये नीचे आया और जब ये यहाँ से लो लगाने के बाद ये ऊपर गया 140 की रेंज में, तो दोस्तों इसने क्या करा, वहाँ पर रेसिस्टेंस लिया और 130 रुपये तक ये नीचे आया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 130 रुपये की रेंज में आने के बाद इसने अपनी नेकलाइन को तोड़ा है और ये दोस्तों ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है और अब 163 पर आके इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इसके अंदर ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ जब इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया 140 लेवल पे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो इसने इस लेवल पे दूसरा जो दोस्तों इसने ब्रेकआउट लिया इस लेवल पे लगभग 150 से लेकर 155 की रेंज में इसने दोबारा से ब्रेकआउट लिया है। आप इसको भी ये मान सकते हैं। यहाँ पर इसने ये 160 रुपये की रेंज में इसने अब बड़े वाला ब्रेकआउट लिया है दोस्तों, जिसके टारगेट इसके लाइफ टाइम वाले टारगेट बन सकते हैं। और दोस्तों इसके शेयर में एक खासियत ये रहती है कि जब ये चलना स्टार्ट करता है दोस्तों इसमें एक तरफ़ा तेज़ी रहती है, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस वाले बॉटम पे बात करें तो ये शेयर का बॉटम था 48 रुपये का। इसके बाद देखो दोस्तों इस शेयर ने कैसे दौड़ लगाई है। ये दोस्तों ऐसे जिगजैग मोशन में ऊपर चलता ही चला गया है, ये देखिए दोस्तों। और 48 रुपये का लो लगाने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर इसने 153 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद ये दोबारा से 90 रुपीज़ की रेंज में आया। यानी 150 रुपये का हाई लगाने के बाद दोस्तों ये इसने 150 रुपये का हाई लगाया था 8/11/2021 में। उसके बाद फिर ये 90 रुपये की रेंज में, यानी इसने 93 रुपये का बॉटम बनाया और उस 93 रुपये का बॉटम बनाने के बाद ये दोस्तों लगातार अप ट्रेंड में ही है। 163 रुपीज़ पे इसने क्लोजिंग दी है और दोस्तों इसने ब्रेकआउट लिया है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। और उसके बाद दोस्तों इसने इस लेवल पर भी 154 रुपीज़ पे जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे उसको भी दोस्तों इसने ऊपर की तरफ निकाला है। और दोस्तों इसके जो मिनिमम टारगेट हैं वो 170 रुपये के दिखाई दे रहे हैं। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो तो दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, और लगता है दोस्तों मुझे कि इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों आप इसके अंदर इसी लेवल पे 160, 163, 155, 150 के रेंज में आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं लगभग 180 से लेकर 190, 95 रुपये के। तो ये था दोस्तों मेरा ब्रेकआउट शेयर अशोक लेलैंड। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।